नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अनुपात और समानुपात के पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, जिसे आपको देखना है, समझना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे होंगे, दिया हुआ है 4 तथा 12 का तृतीय समानुपात क्या है। 4 तथा 12 का तृतीय समानुपात तृतीय समानुपात क्या है। तो सबसे पहले भाई हमको क्या देखना है, यहाँ पे तृतीय समानुपात निकालने से पहले कुछ इसके रूल्स को जानते हैं। जब दो पद दिख रहा हो या दो पद दिया हुआ हो, कोई अन्य पद पूछा जाए, तो इसका मतलब है हम तृतीय समानुपात यानी ए बी सी को निकालेंगे। ए बी और इस तरह के समानुपात में ए और बी सी को कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। 3 पद वाला जो है तृतीय समानुपात, इससे हम निकाल सकते हैं। तो 4 और 12 दिया हुआ है, तृतीय समानुपात पूछा गया है, यानी 2 पद दिया हुआ है, 1 पद पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न में ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी लगा करके हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ए हो गया, ये बी हो गया और तृतीय पूछा गया है। तो 4 अनुपात 12 12 अनुपात सी, ठीक है, ए बी अब बी और सी। तो हम ऐसे प्रश्न को बनाएंगे, अंदर गुना अंदर करेंगे और फिर बाहर गुना बाहर, यानी अंदर गुना अंदर बाहर गुना बाहर। 4 गुना सी बराबर 12 गुना 12। तो 4 तिया 12, सी का मान हो गया 12 तिया 36, यानी कि तृतीय समानुपात जो हो गया वो हो गया 36। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 9 तथा 25 का मध्य समानुपात क्या होगा। मध्य समानुपात क्या होगा, या मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है। देखिए यहाँ पे भी 2 पद दिए हुए हैं और 1 पूछा जा रहा है, यानी ए बी सी वाला पद इसमें लगेगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी वाला, यानी कि तृतीय समानुपात वाला पद इसमें हम फिल करेंगे। तो ये मध्य पूछा गया है, ये पहला हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। मध्य मतलब बी पूछा गया है, तो ये सी हो जाएगा। तो हम जानते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। जब 2 पद हो तो इस तरह का आप वैल्यू पुट करके जल्दी से बना सकते हैं। तो ए हो गया 9 और बी तो पूछा ही गया है और सी दिया हुआ है 25। फिर हम वही काम करेंगे, अंदर गुना अंदर बाहर गुना बाहर, यानी बी स्क्वायर बराबर 9 गुने 25। तो b बराबर हो जाएगा √9 गुने 25, यानी कि 3 गुना 5 बोले तो 15। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर 2 पद दिख रहा हो, 2 पद दिया हुआ हो और कोई अन्य पद पूछा जाए, तो जब 2 पद दिया रहेगा कोई अन्य पूछा जाएगा, तब आप ए अनुपात बी या बी अनुपात सी करके सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से। तो देखिए यहाँ पे 9 और 25 दिया हुआ है का मध्य समानुपात, मतलब बी बीचला, मध्य मतलब बीच वाला, ए बी और सी के बीच में आएगा बी। तो बी पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तब हम बैठा देंगे, ए का मान 9, बी पूछा गया है तो बी ज्यों का त्यों रह जाएगा। सी का वैल्यू 25 दिया हुआ है, अब अंदर गुना अंदर बी स्क्वायर, अब बाहर गुना बाहर 9 गुना 25, यानी बी का मान हो गया, यानी मध्य समानुपात हो गया 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 2 12 तथा 3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 पद दिख रहा है, 3 पद दिया हुआ है, 2 12 और 3।
चौथा पूछा, यानी चतुर्थ समानुपाती वाला हो गया, यानी कि इसको हम बनाएंगे A अनुपात B और C अनुपात D पर। ठीक है, जब 3 पद दिया रहे, कोई अन्य पद पूछा जाए, तब हम A अनुपात B और C अनुपात D, देखिए 1 2 3 चौथा, तब A B C और D का उपयोग करेंगे हम लोग। तो 3 पद दिया हुआ है और चौथा कोई अन्य पद पूछ सकता है, चाहे चौथा हो या मध्य हो या तृतीया हो या प्रथम हो, लेकिन हाँ पद अगर 3 दिया रहे, चौथा तीसरा दूसरा पहला कोई भी पूछेगा, तो आप A अनुपात B समानुपात C अनुपात D का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। जैसे कि A दिया हुआ है 2, B दिया हुआ है 12, C दिया हुआ है 3 और D चतुर्थ समानुपाती पूछा गया है। तो फिर यहाँ पे वही करेंगे, अंदर गुना अंदर, बाहर गुना बाहर। तो 2 गुना D बराबर 12 गुना 3, 2 से काटिए 6 बार में, तो D का मान हो गया 6 18, यानी चतुर्थ समानुपाती जो हो गया वो हो गया 6 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 12 20 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। चतुर्थ समानुपाती या चतुर्थानुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी वही प्रश्न आ गया जो मैंने पीछे 3 नंबर में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है, एक चौथा पद पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, A अनुपात B और C अनुपात D, क्योंकि चतुर्थ पद 4 पद वाले में A B C D का प्रयोग करेंगे, 3 पद वाले में A B C का, जिसमें कि A अनुपात B और B अनुपात C होगा, लेकिन चतुर्थ वाले में, चतुर्थ समानुपात वाले में A अनुपात B और C अनुपात D का प्रयोग करेंगे। तब हम देखिए चतुर्थ पूछा गया है, A हो गया 15 और B 12 हो गया, C 20 हो गया और D पूछा ही जा रहा है। अब अंदर गुना अंदर, बाहर गुने बाहर कर दीजिए। ठीक है, अब अंदर गुना अंदर तो बाहर गुना बाहर, 15 का गुना होगा D के साथ और 12 गुना 20 हो जाएगा। तो काटे 3 चौक 12 या 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 3 चौक 12 यहाँ। ठीक है, तो D का हो गया मान 16, यानी चतुर्थ समानुपाती हो गया मेरा 16। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 संख्याएं 1 अनुपात 2 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 1 अनुपात 2 के अनुपात में है। दोनों संख्या में 7 जोड़ देने पर उसके अनुपात का मान बदलकर 3 अनुपात 5 हो जाता है। जब दोनों संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो मान जो है इसका बदलकर, अनुपात जो है बदलकर 3 अनुपात 5 हो जाता है। चलिए हम पहले रेशियो में x लगा देते हैं। अब हम इसको बटे में लिख सकते हैं, x बटा 2x। कहता है जब दोनों में 7 जोड़ दिया जाता है तो मान जो है बदल जाता है, 3 अनुपात 5 हो जाता है। तो 3 अनुपात 5 को हम 3 बटा 5 भी लिख सकते हैं। अब आप इसको कोना कोनी गुना कीजिए। देखिए 5x प्लस 7 5 35 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 7 21। ठीक है, अब इसको उधर कर दीजिए, ये छोटा है उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे। 6x माइनस 5x बराबर 35 माइनस 21, तो x बराबर आपका आंसर हो जाता है 14। यानी कि आपका जो x का मान 14 हो जाता है। तो सवाल में पूछा गया है इनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या देख लीजिए, रेशियो में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है 2x, तो 2 गुना x का मान लगा दीजिए 14, तो बड़ी संख्या हो गया 28। ये तो हो गया मेथड में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक में। जैसे कि 2 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 दिया हुआ है। जब प्रत्येक में 7 जोड़ेंगे तो अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 5। ठीक है, तो प्रत्येक में जब हमने जोड़ा 7 तो अनुपात का मान चेंज हो गया 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 5। देखिए प्रत्येक का अंतर समान नहीं है, यहाँ से यहाँ तक में 2 का वृद्धि हुआ, यहाँ से यहाँ तक में 3 का वृद्धि हुआ।
तो हम पहले अंतर समान कर लेंगे। नीचे के अंतर को ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर के अंतर को नीचे गुना कर दीजिए। अब देखिए तो कितना का हुआ, 2 2 कहाँ 2, 2 दूनी 4, फिर 3 कहाँ 3 और 5 कहाँ 5। अब देख लीजिए अंतर आ गया 1 का। अनुपात में यहाँ से यहाँ तक में अंतर आया 1 का। कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर। इसमें पूछता है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या जो होगा आपका, ये ऊपर वाला रेशियो है तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो बड़ी संख्या को अनुपात 1 का मान 7 है तो अनुपात 4 का मान हो जाएगा 7 × 28। बड़ी संख्या आपका जो है 28 हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई ख़ास इसमें कुछ किया नहीं गया है। पहला जो दिया अनुपात 1:2 है और जब दोनों में 7 जोड़ते हैं तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो यहाँ पर का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक में 7 जोड़े हैं तो समान अंतर भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए 2 का अंतर आ रहा है, इसमें 3 का अंतर आ रहा है, तो समान नहीं है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना कर देंगे। तो 5 और 3 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1, नीचे गुना कर दिया। अब गुना कीजिए, 2 कहाँ 2, 2 दूनी 4, 3 कहाँ 3, 5 कहाँ 5। अब देखिए अंतर समान आ गया, यहाँ से भी 1 का, यहाँ से भी 1 का। अंतर 1 का आया, कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर। तो पूछता है बड़ी संख्या, तो अनुपात मेरा 2:4 है, तो छोटी रहता तो 7 दूनी 14, बड़ी पूछा गया था 7 × 28 आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पीछे 5 नंबर बनाया था उसी तरह का क्वेश्चन है 6 नंबर। देखते हैं इसको। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 11:13 है। 2 संख्याओं का अनुपात 11:13 है। दोनों संख्या में जब 12 घटा दिया जाए तो हम इसको दोनों में 12 घटाया जाता है, x लगा के बनाते हैं पहले। जब दोनों में 12 घटा दिया जाता है तो अनुपात जो है 7:9 हो जाता है। जब दोनों में 12 घटेगा तब रेशियो 7:9 हो जाएगा। हम इसको घटा के लिखते हैं, 11x में 12 घटेगा बटा 13x में भी 12 घटेगा, तब अनुपात ये हो जाएगा 7/9। अब कोना कोनी गुना कीजिए तो 11×99x माइनस 12×8 से बराबर 6391x माइनस 12×7 84। चलिए इसको इस तरफ करते हैं, उसको उस तरफ करते हैं। तो 99x में 91x घटा देंगे बराबर -84 में +108। यहाँ से हो रहा है 8x, अब बराबर इधर हो रहा है 8 में 4 जाए 4 और इधर हो गया 10 में 8 जाए 2 24। तो x का मान आ गया 3। अब इसमें कहता है कि इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, संख्या निकालना है। तो संख्या जो है हमारा वो हो जाएगा, एक 3 से गुना कर दीजिए, x का मान रख दीजिए 11×3 33, संख्या हो गया 33 और एक हो गया 13×3 39, 13×3 39, ये आपका संख्या हो गया जो कि आपका आंसर है। यानी कि x का मान हमने पुट कर दिया 11×3 33 और 13×3 39। अब इसी को हम अगर शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं तो देखते हैं कि 11:13 है और कहता है प्रत्येक में जब 12 घटा दिया जाए, यानी इसमें भी 12 घटेगा और इसमें भी 12 घटेगा, तो रेशियो जो है वो 7:9 हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये रेशियो देखेंगे ऊपर से नीचे तक में बराबर का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 4 11 9 4 13 सही है, अंतर समान है। तो अंतर जो है यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में अनुपात में 4 का अंतर आ रहा है ना। 7 4 11 9 4 13 अंतर समान है, तो कुछ नहीं करना। 4 का अंतर आया, कितना घटाने पर? 12 घटाने पर। देखिए 12 घटाया दोनों में, अनुपात में 4 का अंतर आया 12 घटाने पर, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 3। तो संख्या हमारा निकल गया 11×3 33 और 13×3 39। 11×3 33 13×3 39, ये मेरा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट रूप है ये, ज़्यादातर कोशिश कीजिए इसको अपनाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, दिया हुआ है जब किसी संख्या का 40%, जब किसी संख्या का, तो किसी संख्या का 40%
दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। इस 40% को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी y में जोड़ दिए तो दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। बढ़कर यानी वृद्धि हो रहा है, बढ़कर खुद का 60% हो रहा है। ठीक है, जब किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या जो है बढ़कर खुद का 60% हो गया। देखिए बराबर किस तरफ y पॉजिटिव है, बराबर किस तरफ भी y पॉजिटिव है, कट जाएगा तो यहाँ हो गया 40x बटा 100, इधर बराबर हो गया 60y बटा 100, 100 100 ये भी ख़त्म, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, यानी 2x बराबर 3y, तो x अनुपात y का मान हो जाएगा 3:2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है दो संख्याओं में पहली संख्या का 30%, फिर x का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, यानी y के 75% के बराबर है। तो कहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो यहाँ से प्रतिशत काटिए, 15 दूना 30, 15 5 75, यानी 2x बराबर 5y, तब x अनुपात y हो जाएगा 5:2। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 40 है, यानी x प्लस y का जो मान है वो 40 है, और कहता है उनका अंतर 4 है, यानी x माइनस वाई बराबर 4। तो कहता है उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमको संख्या निकालना होगा, फिर तो रेशियो निकालेंगे। तो संख्या निकाल लीजिए, यहाँ से काटिए इसको। 2x बराबर 40, 4 44, तो x का मान हो गया 22, और y का मान निकाल लीजिए। x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, उस तरफ जाएगा, 40 है बराबर के उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, यानी x का मान 22 को उस तरफ ले जाएंगे, 40 माइनस 22, तो y का जो मान हो गया वो हो गया 18। तो अनुपात पूछता है x और y का, तो x का मान है 22 और अनुपात y का मान है 18। काट दीजिए, 11 दूना 22, 9 दूना 18, यानी अनुपात हो गया 11:9। आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 11:9। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, यानी कि जो संख्या है उसका रेशियो दिया हुआ है 7:8 और उनका योगफल दिया है 45। तो संख्या अनुपात में है 7:8 और इसका योगफल दिया है 45। तो अनुपात का योग कीजिए, 8 7 15, अनुपात 15 बराबर योग दिया है 45, यानी अनुपात का योग किए 8 7 15, अनुपात 15 बराबर योग दिया हुआ है 45। योग दिया 45 तो अनुपात में भी योग करेंगे, अगर अंतर होता तो अंतर करते। ठीक है, तो अनुपात 15 बराबर 45, तो अनुपात 1 बराबर 3। अब सवाल में दिया गया वो दो संख्या क्या है, तो संख्या आराम से निकाल लीजिए। संख्या अनुपात को गुना कीजिए 1 के मान से, 7 21 और 8 24। आपका जो संख्या हो गया वो हो गया 21:24। उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ रहे होंगे। तो समझ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमको और भी प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आगे और भी अच्छा तरह से आपको समझा पाएँ। मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा वीडियो आपके पास लेके आएंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ।